स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट एलाइव टीएमबी इन्फो यूट्यूब चैनल। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा पार्ट 2 सेशन 2022 से 25 का रिजल्ट जो है रिलीज कर दिया गया है। इसी के संदर्भ में जो है बीबीए का रिजल्ट्स का टीआर मेरे पास आया हुआ है, तो अभी हम आपको देख के बताएंगे कि टीआर में आपको किस प्रकार से रिजल्ट्स चेक करना होता है ताकि आप आसानी से देख पाएंगे। कल तो संडे है, परसों तक सभी कॉलेजों में टीआर पहुंच जाएंगे और आप साइंस एंड कॉमर्स के सभी का रिजल्ट देख पाएंगे। अभी फिलहाल मेरे पास बीबीए का रिजल्ट है जो कि मेरे पास खुला हुआ है। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, ये पीडीएफ है। इसी तरह का पीडीएफ अगर आ रहे हैं जैसे कि कॉमर्स का या फिर साइंस का, तो पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। बीबीए में काफ़ी, क्योंकि ये वोकेशनल कोर्स हो जाता है तो काफ़ी कम स्टूडेंट होते हैं, इसलिए 4 पेज में ही रिजल्ट दे दिया गया है। और बीबीए हर एक कॉलेज में होता है जो भी वोकेशनल कोर्स कराते हैं। तो ये जो बीबीए का रिजल्ट है ये एसएम कॉलेज का है। ठीक है, तो ये एसएम कॉलेज का बीबीए का यहाँ पे रिजल्ट है जिसको कि हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप ऊपर यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 2 एग्जामिनेशन। ठीक है, बीबीए का है और इस यहाँ पे देखा होगा कि एसएम कॉलेज भागलपुर है। एसएम कॉलेज भागलपुर है रिजल्ट्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप ध्यान से देख पाएंगे। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया रोल नंबर, इसके नीचे जो है ये जस्ट ये हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर, इसीलिए बताया गया है कि ये रोल नंबर है और यहाँ पे जो है ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो फिर अगर यहाँ पे देखा जाए ध्यान से तो ये आर्या संभवी के रिजल्ट्स है जिसका यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है। और यहाँ पे देख सकते हैं सेशन जो है 22 से 25 ही लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान से देखना है। यहाँ पे सबके नीचे नाम लिखे रहेंगे। ऊपर वाले जो भी बॉक्स है देखिए, यहाँ पे पेपर 5 रहेगा, पेपर 6 रहेगा, पेपर 7 रहेगा, पेपर 8 रहेगा। ये देख के बहुत सारे बच्चे जो कि कॉमर्स वाले हैं या आर्ट्स वाले हैं या साइंस वाले हैं कन्फ्यूज हो जाएंगे। पेपर 5, 6, 7, 8 तो जो है ये तो आपको देखने को मिलता है पार्ट 3 में। तो देखिए, जो भी बीबीए का एग्ज़ाम होता है ना, ये ईयरली वाइज नहीं होता है। बीबीए का एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होता है और हर 6 मंथ पे परीक्षा होता है। इसीलिए बीबीए का जो अभी एग्ज़ाम होगा इसमें पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 अभी हो जाएंगे। ठीक है, और बीबीए का 16 पेपर तक होता है जो कि पार्ट 1 में 4 पेपर हुआ, पार्ट 2 में 4 पेपर होगा, 8 पेपर हो गया और 8 पेपर उनका पार्ट 3 में होगा जो कि 6 मंथ पे लिया जाएगा, क्योंकि सेमेस्टर वाइज चलता है ना बीबीए। आप लोग का तो ईयरली वाइज आने वाला है, इसीलिए यहाँ पे पेपर 5, 6, 7, 8 दिखाई दे रहा है। लेकिन वही अगर साइंस वाला का रिजल्ट आ जाए या फिर आर्ट्स वाला का टीआर आएगा तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। तो वहाँ पे आपको पेपर 1 और 2 पेपर का पार्ट 1 में एग्जाम होता है, तो यहाँ पे आपको पेपर 3, पेपर 4 और 2 को सब्सिडी देखने मिलेगा, बाकी एक हिंदी इंग्लिश देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेमेस्टर वाइज चलता है, इसीलिए यहाँ पे पेपर 8 तक आपको देखने को मिल रहा है। इससे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कुमारी संभवी का है, आप देख सकते हैं फुल मार्क्स 80 नंबर का एग्जाम होता है और ये 20 है। और यहाँ पर देख सकते हैं फुल मार्क्स 80 का होता है जिसमें कि ये 20 है। फुल मार्क्स जो है 80 का होता है, फिर ये 20 है। इसमें अगर पासिंग मार्क्स देखा जाए तो इनका यहाँ पे 9 आया हुआ है, यहाँ पे 41 आया हुआ है। टोटल अगर जोड़ के देखा जाए तो इनका 59 पासिंग मार्क्स आया है पेपर 5 में। पेपर 6 में इस प्रकार से इनका पासिंग मार्क्स 74 आया हुआ है। पेपर 7 में इनका पासिंग मार्क्स 72 आया हुआ है। पेपर 8 में 71 आया है और टोटल जोड़ के 276 इनका पासिंग मार्क्स आया हुआ है। उसका सब्सिडरी का बात करें तो सब्सिडरी में इनका थ्योरी और इंटरनल जितना भी सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है उसमें इंटरनल एग्जाम को भी ऐड किया जाता है, जो कि आपके मिड सेमेस्टर का एग्जाम होता है, जिसको कि ईयरली वाइज में हम लोग बोल सकते हैं कि टेस्ट एग्जाम जो होता है, तो उसका भी यहाँ पे मार्क्स जोड़ा जाता है अगर इंटरनल एग्जाम हो रहा है तो। और सेमेस्टर वाइज में ही इंटरनल एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई। तो देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं सब्सिडरी 1 में थ्योरी फुल मार्क्स 80 का होता है जिनमें कि इनको 28 नंबर मिला है। और सब्सिडरी 1 में इंटरनल में इनका जो 20 होता है जो कि इनको 7 नंबर मिला है। टोटल 100 में से इन्हें ये पासिंग मार्क्स दिखाया गया है, मिला है कितना वो नीचे लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि थ्योरी में टोटल थ्योरी होता है 80 मार्क्स का, जिसमें कि पासिंग मार्क्स 18 रखा गया। अगर 18 नंबर लाएंगे तो पास कर जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे इंटरनल में इनका टोटल 20 का होता है, जिसमें से 7 लाएंगे तो पास करेंगे, 7 से कम लाएंगे तो ये पास नहीं करेंगे। इस प्रकार टोटल 100 होता है और 100 में ये 35 लाएंगे तो ही यहाँ पे पास कर पाएंगे। यहाँ पे खाली छोड़ा गया है कि जो पेपर 5 में ये 80 है, 80 में कितना लाएंगे ये नहीं दिखाया गया है। लेकिन हाँ, 80 में अगर आप 41 लाएँ, मतलब 80 में कितना लाएंगे तो पासिंग होगा, ये नहीं दिखाया गया है, डॉट जगह छोड़ दिया गया है। पर हाँ कि 20 में अगर आप 9 ला रहे हैं तो पासिंग मार्क्स होगा। FM का मतलब फुल मार्क्स, PM का मतलब पासिंग मार्क्स है। ठीक है,
और सामूहिक जो प्राप्त हुआ 41 प्राप्त हुआ, 18 प्राप्त हुआ, 56 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अगर यहाँ इंटरनल में की अगर बात की जाए इनका सब्सिडरी 1 में, तो सब्सिडरी 1 में इनका BE है और BE में इनको 50 प्राप्त हुआ है, ठीक है। 80 में से टोटल 50 प्राप्त हुआ है, जबकि अगर ये 28 लाती तो पास कर जाती। उसी प्रकार इंटरनल टोटल 20 का होता है, जिसमें कि पासिंग मार्क्स 7 का होता है, और इन्होंने 18 लाया है तो भी इन्होंने आराम से पास कर ली है। उसी प्रकार टोटल जोड़ने के बाद 35 में पासिंग मार्क्स है, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जबकि इन्होंने 68 लाया तो इनका सब्सिडरी 1 ये पास है। सब्सिडरी 2 का बात करें तो सेम यहाँ पे दिया गया है कि 80 नंबर का थ्योरी होता है, 20 नंबर का इंटरनल एग्जाम होता है। 80 थ्योरी में से 28 लाएंगे तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा, और 20 में से 7 लाएंगे तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा। इस प्रकार से 100 में से अगर 35 नंबर आ रहा है तो इनका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। सब्सिडरी 2 इनका EDP है, और इसमें यहाँ पे आप देख पाएंगे कि टोटल 80 में से इनको 62 नंबर आया है, जबकि 28 भी आता तो ये पास हो जाती। और इसी प्रकार से इंटरनल 20 में से इनको 18 नंबर दिया गया है, और टोटल 100 में से इनको 80 नंबर दिया गया है। ओवरऑल जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे 276 मार्क्स है। 276 मार्क्स के अलावा यहाँ पे टोटल जोड़ा जाए 68 मार्क्स और 80 मार्क्स। 68 और इस 80 को 276 में जोड़ दिया जाए टोटल 424 मार्क्स आ जाएंगे, और यहाँ पे पास लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप सेमेस्टर वाइज एग्जाम देंगे या फिर पार्ट 2 के एग्जाम देंगे तो पार्ट 2 में हमेशा आपको पास ही मिलेगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट्स पार्ट 3 जब होता है तो वहाँ पे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इनके यहाँ पे 424 अंक है। और अब तो जो ग्रेडिंग वाइज सिस्टम कर देगा, जो CBCS सिस्टम है, इसके तहत एग्जाम होगा तो आप इस ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड B+, ग्रेड F+ ऐसे करके दिया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे पास है। इसी प्रकार से आप किसी का भी अपना रिजल्ट देख पाएंगे जो BBA डिपार्टमेंट से हैं, ये उनके लिए ही है, ठीक है। लगभग देखा जाए तो BBA में अभी तक सारे लोग मुझे पास ही दिखाई दे रहे हैं। अगर कहीं मुझे प्रमोट दिखाई देते या फेल दिखाई देते तो मैं उनका रिजल्ट बता देता कि किस कारण से वो फेल हुए हैं। ये SM कॉलेज का रिजल्ट था, और SM कॉलेज में BBA डिपार्टमेंट से सभी छात्र छात्राओं को पास कर दिया गया है, किसी को भी फेल या प्रमोट नहीं किया गया। मैं सोच रहा था कि अगर फेल और प्रमोट वाले रिजल्ट मेरे पास होती तो मैं उसे बताता कि देखिए ये प्रमोट है या फेल है, तो किस कारण से प्रमोट है या फिर किस कारण से फेल है। बहरहाल मैं इंतजार कर रहा हूँ कि साइंस का रिजल्ट्स का किसी का TR मेरे पास आए, या फिर आर्ट्स का रिजल्ट तो भी 1 सप्ताह के बाद ही रिलीज किए जाएंगे। आर्ट्स का रिजल्ट का आता तो और भी बेहतर होता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट आर्ट्स के काफ़ी ज़्यादा हैं तो उनकी डिमांडिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है। बट TR में इसी प्रकार से रिजल्ट्स देखना होता है। जैसे साइंस की TR की कोई भी PDF मेरे पास प्राप्त हो रही है फोटो, तो मैं जरूर उसका वीडियो बनाऊंगा और आप सभी के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करूंगा। तो आप सभी अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे अभी आपको PG भी करना है इसी यूनिवर्सिटी से, और इसी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।